अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल होप 365 में खुश आमदीद। हम इस दफ़ा एक्स लुकअप के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि डिफरेंट प्रैक्टिसेस के ज़रिए आपको एक्स लुकअप की समझ आ जाए। एक्स लुकअप बिल्कुल वी लुकअप की तरह काम करती है बट इन एन ईजी वे। दूसरी अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि एक्स लुकअप सिर्फ एक्सेल 365 में ही काम करती हैं, दूसरे एक्सेल वर्जन्स में ये काम नहीं करता। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू एक्स लुकअप को समझने की कोशिश करेंगे। इनमें हम सिंपल एक्स लुकअप पर बात करेंगे कि एक्स लुकअप किस तरह काम करती है। हम डिफरेंस समझाने की कोशिश करेंगे बिटवीन वी लुकअप एंड एक्स लुकअप। वर्टिकल लुकअप हम एक्सेल लुकअप के साथ किस तरह करते हैं, हॉरिजेंटल लुकअप किस तरह करते हैं, अरे लुकअप के सब किस तरह होती हैं, मल्टीपल टेबल लुकअप विद इफ नॉट फाउंड। क्योंकि हम पिछली जो लुकअप फंक्शंस थी उसमें हम या तो इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते थे या फिर हम वही वी लुकअप के साथ एक और इफ एंड एरर के फॉर्मूला का यूज़ एक्स्ट्रा कर देते हैं। लेकिन एक्स लुकअप में इस तरह नहीं है। एक्स लुकअप में हम 3 या 3 से ज़्यादा टेबल्स में किसी डेटा को सर्च कर सकते हैं। हम डायनेमिक टेबल पर बात करेंगे कि वी लुकअप डायनेमिक टेबल में किस तरह काम करती है। फिर आखिर में हम कंडीशनल लुकअप विद लॉजिकल टेस्ट करेंगे, यानी इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि अगर कोई वैल्यू फाइंड ना हो तो दूसरे टेबल में चला जाए, उसमें हम कंडीशनल लुकअप करेंगे। एक्स लुकअप फंक्शन हम फिर दूसरे कैलकुलेशंस के साथ करेंगे, मसलन सम हो गया, परसेंटेज हो गया। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में जगह जगह पर स्टैम्प्स लगाए गए हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स को रेफर करती है। आप किसी भी टॉपिक पर क्लिक करके वीडियो के उस हिस्से में जा सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा और समझ भी आ जाए। व्हाट इज एक्स लुकअप? किसी भी लार्ज स्प्रेडशीट में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सेल का एक्स लुकअप फंक्शन यूज किया जाता है, बट ये वी लुकअप की तरह सिर्फ हॉरिजेंटल लुकअप नहीं करता। वी लुकअप में हम सिर्फ दाएं से बाएं जानिब ही लुकअप कर सकते थे, बट एक्स लुकअप एक ऐसी फंक्शन है जिसके जरिए हम दाएं से बाएं जानिब लुकअप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि हम एक्सेल में किसी टास्क को बार बार दोहराने के लिए फार्मूलाज का यूज बहुत ज्यादा करते हैं और यही फार्मूलाज और फंक्शंस एक्सेल को दूसरे सॉफ्टवेयर से मुमताज बना देती है। कोई भी फार्मूला किस तरह काम करता है इसके लिए हमने एक ब्रीफ वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऊपर बाएं जानिब नजर आएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया है कि किस तरह कोई भी फार्मूला काम करती है। तो सामने की स्क्रीन में हम सिंपल वी लुकअप अप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के सामने इसका कंसर्न नाम आ जाए। हम अगर टेबल के नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास कंसर्न टेबल मौजूद है। इस टेबल में हम नाम सर्च करेंगे। तो मैं सिंपल एक्स लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू एक्स एल। जब मैं लिख लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक्स लुकअप का फंक्शन आ जाता है। हम टैब की दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला को इनिशियली कंप्लीट करेगी। एक्स लुकअप वैल्यू में हम एम्प्लॉय आईडी को सर्च करने के लिए कॉमा लगाते हैं और लुकअप एरे में हम एरे नहीं देते, हम सिर्फ एक कंसर्न कॉलम देते हैं जहां पर हम उस रेंज को सेलेक्ट करते हैं जहां एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल हो। तो हम नीचे की टेबल में आते हैं, यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी फॉर श्योर अवेलेबल है, तो हम लुकअप एरे में सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। फिर मैं कॉमा प्रेस करूंगा और रिटर्न एरे में मुझे क्या चाहिए? नेम चाहिए। तो नेम में मैं नेम का एरे सेलेक्ट करूंगा। मैं वी लुकअप की तरह पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट करके और फिर रो नंबर कौन सी है, कॉलम नंबर कौन सी है, ये सब चीज़ें मैं नहीं दोहराऊंगा। तो ये एक सिंपल आर्गुमेंटल एक्स लुकअप है जिसमें हमने लुकअप वैल्यू देखना है कि लुकअप वैल्यू कौन सी है, फिर लुकअप एरे में कौन से लुकअप एरे में देखना है और कौन सी रिटर्न अरे हमने इधर अप्लाई करनी है। अब आगे के आर्गुमेंट्स जो हैं वो ब्रैकेट्स में बयान किए गए हैं। इट मीन्स कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैच मोड, इफ नॉट फाउंड मोड, ये ऑप्शनल है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरह काम करता है। तो हम पेरेंथेसिस क्लोज करके इंटर दबाते हैं तो आपके सामने अकबर सैद का नाम आ गया। हम एक और आर्गुमेंट को इसके साथ मिलाते हैं। तो सिंपल हम इक्वल टू एक्सेल टैब लुकअप वैल्यू इज दिस कॉमा लुकअप एरे, वेयर इज द लुकअप एरे? दिस वन। कॉमा दबाता हूँ और फिर नेम सर्च करता हूँ। अब मैं दोबारा इसको क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इंटर दबाता हूँ तो ये मुझे NA एरर देता है, मतलब कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो उधर फाउंड नहीं हुई। अब ये एम्प्लॉय आईडी 3559 इसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए इसने इसको सर्च नहीं किया। अब मैं सिंपली इसको एक और रूल अप्लाई करता हूं ताकि मुझे NA का एरर ना मिले। तो मैं ब्रैकेट को ख़त्म कर देता हूं, कॉमा लगाता हूं और इफ़ नॉट फाउंड की जगह में सिर्फ लिखता हूं डबल कोट्स, यानी सेल खाली दे दो। अगर कुछ फाउंड हो तो वो रिटर्न अरे अप्लाई करो, अगर ना हो इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट फाउंड देन गिव मी एन एम्प्टी सेल।
ठीक है, मैं पेरेंथेसिस को अगेन क्लोज करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। तो चूंकि EM3559 फाउंड नहीं हुई तो इसलिए इसने खाली सेल हमें दे दिया, यानी एम्प्टी सेल दे दिया। नाज़रीन, आपको याद है कि हमने वी लुकअप में इफ नॉट फाउंड, इफ एरर का फंक्शन यूज किया था 2 या 2 से ज्यादा टेबल में सर्चिंग करने के लिए। अब मैं अपने इन सब डेटा को खत्म कर देता हूँ इधर से, ठीक है। मैं इधर इसमें सिंपली एक फार्मूला लगाता हूँ इफ नॉट फाउंड के आर्गुमेंट को समझाने के लिए। इक्वल साइन एक्स लुकअप टेब एंड देन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा lookup array should this comma return array this then comma if not found then search in another table। तो मैं इधर if not found में अगेन x lookup का फार्मूला लगाता हूँ। मैं अगेन x lookup को सर्च करता हूँ और फिर इसी वैल्यू को सर्च करता हूँ कॉमा लगाकर। कौन से टेबल में? इस टेबल में, एम्प्लॉय आईडी फिर कॉमा lookup array should be this one and if still not found then give me an empty cell। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने पेरेंथेसिस 2 स्टार्ट की थी, हमने पेरेंथेसिस क्लोज नहीं की थी। एक्सेल के फॉर्मूला को सही तरीके से अप्लाई करने के लिए हम जो भी पेरेंथेसिस ओपन करते हैं हम उसी पेरेंथेसिस को वापस क्लोज करते हैं ताकि उस फार्मूला या स्पेसिफिक फंक्शन को क्लोज किया जाए। तो मैं इधर कॉमा लगाता हूँ, इफ नॉट फाउंड में खाली सेल लिखता हूँ और पेरेंथेसिस क्लोज करता हूँ जब तक कि मुझे लास्ट वाली पेरेंथेसिस हाईलाइट ना हो। ये हाईलाइट हो गई। अब हम इससे एंटर दबाते हैं तो आप देख सकते हैं इसने ये वाला फार्मूला अप्लाई करके दिया। यहाँ पर इसने पहले हमें या तो एरर दिया था और या एम्प्टी सेल दिया था, क्योंकि ये वाला जो है ये इस टेबल में मौजूद नहीं था, ये इस टेबल में है। तो ये हो गया हमारे पास डबल एक्स लुकअप फार्मूला। हम ट्रिपल कर सकते हैं, स्टिल नॉट फाउंड देन अनदर टेबल, स्टिल नॉट फाउंड देन अनदर टेबल, स्टिल नॉट फाउंड देन अनदर टेबल। अच्छा, हम अब यहाँ पर फिफ्थ आर्गुमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक टेबल है। मैं इधर एलोकेशन की जगह कैटेगरी लेकर आना चाहता हूँ। अब मुझे कैटेगरी लेकर आनी है बेस्ड ऑन देयर सैलरीज। तो आप नीचे की टेबल में आ जाएं। यहाँ पर आपके पास सैलरीज मौजूद हैं। जिनकी सैलरी 0 या 0 से कम हो वो डी होना चाहिए कैटेगरी। जिनकी सैलरी 10,000 या उससे ज़्यादा हो सी, देन बी, देन ए प्लस कैटेगरी। तो सैलरी कैटेगरी वाइज में अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इधर कैटेगरी में आऊँगा, इक्वल साइन एक्स लुकअप टेब सैलरी, ठीक है। मैं सैलरी को सर्च करूँगा और फिर लुकअप एरे इधर है मेरे पास। इधर आप देख सकते हैं इधर हमारे पास एग्जैक्ट ये फिगर मौजूद नहीं है, सैलरी यानी 3362 वाली फिगर मौजूद नहीं है, लेकिन 3362 1000 से कम अवेलेबल है। यहाँ पर हम मैच मोड का आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे। इस रेंज में लुकअप एरे है कॉमा और रिटर्न एरे इस वाले रेंज में। तो यहाँ मैं अगेन कॉमा लगाता हूँ इसको स्किप करने के लिए। एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, मुझे स्मॉलर आइटम्स चाहिए तो मैं इधर इसको डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, और क्लोज पेरेंथेसिस एंटर। अब ये कॉलम डी में आ गया, अब ये कैटेगरी डी में आ गया। मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हैं इसने हमें इन्हें एरर दे दिया। इन्हें एरर क्यों दिया? मसला यहाँ पर यह है कि हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसेस नहीं दिए। आप जब फार्मूला को चेक करते हैं, डबल क्लिक दबाते हैं तो आप इधर आ जाएं, ये फार्मूले नीचे अप्लाई हुआ है, ठीक है। यानी हमने ऊपर से सिलेक्शन ली हुई थी इस लुकअप एरे की भी और लुकअप वैल्यू की भी। इसके लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज लाजिम करेंगे। मैं एस्केप की दबाता हूँ, वापस अपने फार्मूले में आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर F28 ये एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इधर हमने रिलेटिव सेल रेफरेंस लेकर आनी है। रिलेटिव सेल रेफरेंस यानी ये वाला सेल जो नीचे आए ये वाला इसके साथ चेंज होता जाए। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप F को लॉक कर सकते हो, कॉलम को तो लॉक कर सकते हो, लेकिन इधर रो लॉक नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम सेल को लॉक करते हैं, हम किसी कॉलम या रो को लॉक करते हैं, जबकि रिलेटिव सेल रेफरेंस में हम लॉक नहीं लगाते। लॉक लगाने के लिए आपको सिंपली कॉलम या रो से पहले डॉलर साइन लाजिम लगाना होता है। हम डॉलर साइन इफ से आगे तो लगा सकते हैं लेकिन इधर नहीं। अब मुझे ये वाली जो रेफरेंस है, ये रेंज, ये लुकअप एरे है, लुकअप एरे ये वाली है। यहाँ मैं जब इसको सेलेक्ट करूंगा, ये एक जगह पर डॉलर साइन लगाऊंगा, ये टाइम लेगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके F4 की दबाऊंगा, सब रोज और कॉलम्स के साथ डॉलर साइन लग जाएगा जो कि इस रेंज को लॉक कर देगा। इसी तरह मैं ये वाला रेंज भी लॉक करता हूँ, ठीक है, F4, और फिर एंटर दबाता हूँ और फिर इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की वजह से
सबके साथ कैटेगरी आ गई। अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस के पंगे से बचने के लिए हम डायनेमिक टेबल्स का यूज़ करते हैं। डायनेमिक टेबल में हम जब किसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपली सेल रेफरेंस देते हैं। डायनेमिक टेबल से रिलेटेड हमारी वीडियो इस चैनल में अवेलेबल है। ऊपर बाएं जानिब उस वीडियो की लिंक आएगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको डायनेमिक टेबल समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम डायनेमिक टेबल को अप्लाई करेंगे। पहले आप अगर इस टेबल में आ जाएं, ये एक डायनेमिक टेबल नहीं है, हम टेबल की सिलेक्शन लेंगे और कंट्रोल टी दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल टी दबाने के साथ ही मर्कीज़ में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हम ओके दबाते हैं तो आपके पास ये एक डायनेमिक टेबल बन गई। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इधर भी डायनेमिक टेबल अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये भी डायनेमिक टेबल है, कंट्रोल टी दबाता हूँ, ओके दबाता हूँ। ठीक है, अब इस टेबल और इस टेबल की कलरिंग तकरीबन सेम है, इसकी डिज़ाइन मुझे चेंज करनी है। मैं टेबल विद इन द टेबल क्लिक करूंगा और इधर यूं ही आप कोई भी डायनेमिक टेबल बनाते हैं तो आपके पास इधर टेबल डिज़ाइन की एक एक्स्ट्रा टैब नमूदार हो जाती है। आप उस एक्स्ट्रा टैब में से आकर टेबल स्टाइल्स में से कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं अपने टेबल के लिए। तो इस टेबल का स्टाइल ये है, इस टेबल का स्टाइल ये है। अब मुझे इनके नाम भी चेक करने हैं। मैं जब इस टेबल पर क्लिक करता हूँ तो इस टेबल का नाम है टेबल 1 और इस टेबल पर क्लिक करता हूँ, इस टेबल का नाम है टेबल 3। ठीक है, तो ये नाम आप लाजिम याद रखिएगा प्लीज़। अब मैंने सिंपली इधर जो है सिलेक्शन ली थी, मैंने अब डायनेमिक टेबल का यूज़ करके आपको समझाना है कि डायनेमिक टेबल में हम किसी भी टेबल में सिलेक्शन नहीं लेते, हम डायरेक्ट रेफरेंसिंग का काम करते हैं। लेकिन उसमें से 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हमें सेल रेफरेंसेस याद रखनी पड़ेगी, हमें टेबल का नाम याद होना चाहिए और टेबल में मौजूद कॉलम्स के नाम भी याद रखने ज़रूरी है। टेबल 1 में नेम, डिजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ सब अवेलेबल हैं जो कि मेरे पास उधर लाजिम ऑटोमेटिकली नमूदार होगी। ठीक है, इसमें मैं अभी सेम फार्मूला एक्स लुकअप का अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू एक्स एल लिखता हूँ, टेब दबाता हूँ। फार्मूला कंप्लीट होने के लिए मैं लुकअप वैल्यू में ये वाली वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, अब लुकअप एरे में मैं अभी टेबल में नहीं जाऊँगा, मुझे सिर्फ इधर टेबल का नाम लिखना पड़ेगा और टेबल के नाम से रिलेटेड तमाम कॉलम मेरे सामने नज़र आ जाएंगे। ठीक है, मैं इधर @ का सिंबल यूज़ करूँगा। ठीक है, और फिर टेबल TAB टेबल 1 मुझे टेबल 1 में चाहिए। मैं एरो की के ज़रिए टेबल 1 को सिलेक्ट करूंगा, टेब की दबाऊंगा और फिर मैं इधर एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इस ब्रैकेट में जो टेबल 1 है, टेबल 1 से रिलेटेड सारे के सारे कॉलम्स हमारे सामने नजर आ जाएंगे। इसमें मुझे क्या चेक करना है, एम्प्लॉय ID। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, टेब की दबाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब रिटर्न एरे कौन सी आनी चाहिए, इसी टेबल में TABLE1। ठीक है, टैब दबाऊंगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और फिर मैं इधर नेम सेलेक्ट करके टैब लगाऊंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, इफ नॉट फाउंड अनदर एक्स लुकअप। अभी अनदर एक्स लुकअप भी एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, एरो की के जरिए मैंने एम्प्लॉय ID सेलेक्ट की। ठीक है, मैं कॉमा लगाऊंगा, टेबल TAB। ठीक है, टेबल 3 में सर्च करो। ठीक है, पहले तो मैंने टेबल 1 में सर्च किया था, अब टेबल 3 में क्या चाहिए, ब्रैकेट लगाता हूँ, इधर एम्प्लॉय ID लुकअप एरे है मेरी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और लुकअप वैल्यू क्या है, इसी टेबल में टेबल 3 में ब्रैकेट स्टार्ट नेम है, ब्रैकेट क्लोज, इफ स्टिल नॉट फाउंड देन डबल कोट्स फॉर एम्प्टी सेल, और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तब तक जब तक कि मुझे लास्ट वाली ब्रैकेट हाईलाइट ना हो जाए। एंटर दबाता हूँ। ठीक है, अब मुझे वुड यू लाइक टू यूज दिस वेरिएंट इंस्टेड, दिस फार्मूला इज नॉट सपोर्टेड बाय सम ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है डेफिनेटली ओल्ड वर्जन में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए मुझे इसने एक मैसेज दे दिया कि अगर आप स्टिल भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैं यस दबाता हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरे पास अकबर सैद का कॉलम, अकबर सैद का नाम आ गया, दोनों टेबल में ये सर्च करेगा इसको और अप्लाई करेगा। तो ये हम डायनेमिक टेबल का यूज़ करके विदाउट गोइंग टू द स्पेसिफिक टेबल हम एक्स लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वी लुकअप और एक्स लुकअप में डिफरेंस क्या है? नाज़रीन, सामने की स्क्रीन पर आपको नजर आएगा द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एक्स लुकअप। वी लुकअप में हमारे पास आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि एक्स लुकअप में आर्गुमेंट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू वी लुकअप। अगर हम इधर आ जाएं और मुझे एम्प्लॉय ID मालूम हो, मैं इधर से कोई भी एम्प्लॉय ID ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इससे रिलेटेड नाम ढूंढना है तो मैं वी लुकअप का अगर यूज़ करूँगा, टेबल को सेलेक्ट करना, फिर
मुझे टेबल एरे मिलनी चाहिए। टेबल एरे में मुझे ये सारे का सारा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये टेबल तो सेलेक्ट हो गई, मुझे कॉलम नंबर पे ढूंढना है। मुझे इधर से कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 5 6, यानी कॉलम नंबर कौन सा है, नेम का कॉलम इधर दूसरे नंबर पे है, तो इधर मैं सेकंड कॉलम दूंगा। इधर मुझे जो है रेफरेंस एग्जैक्ट मैच देनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जैक्ट मैच टैब की और क्लोज पैरेंथेसिस एंटर। अब अब्बास गुलाम को इसने फाइंड किया। सेम सर्चिंग अगर मैं एक्स लुकअप के थ्रू करूँ, एक्स लुकअप और फिर मैं एम्प्लॉय आईडी दबाऊँ, इधर मैं कॉमा लगा दूँ और इधर मुझे टेबल रेंज की जगह सिर्फ कॉलम रेंज लेना है जहां पर मेरा लुकअप एरे मौजूद हो। मैं कॉमा दबाता हूँ और फिर मुझे नेम का कॉलम सेलेक्ट करना है जहां पर रिटर्न एरे मौजूद है, ठीक है। मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। सिर्फ 3 आर्गुमेंट्स हमने इधर अप्लाई किए, एंटर दबाया तो सेम रिजल्ट आपके पास आ गया। लेकिन ये फिर बताते चलें कि एक्स लुकअप सिर्फ और सिर्फ एक्सेल 3.5 में ही अवेलेबल है। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि टेबल एरे सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड। जिस तरह हमने अभी अप्लाई किया फॉर्मूला, हमने टेबल एरे की सिलेक्शन ली थी इंस्टेड ऑफ ओनली कॉलम एरे फॉर एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में हम मल्टी वेज लुकअप कर सकते हैं। मल्टी वेज लुकअप मीन्स के हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, सब जो साइड्स हैं उसमें हम लुकअप कर सकते हैं। अभी मैं इधर आ जाऊं तो मैं एम्प्लॉय आईडी को तो सर्च कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कभी पासपोर्ट नंबर मिल गया, ठीक है, अब मेरे पास एम्प्लॉय डेटा इधर अवेलेबल है, ये इधर मेरे पास पासपोर्ट नंबर है, ठीक है। मुझे इधर पासपोर्ट नंबर के सामने नेम और डिजिग्नेशन लेकर आने हैं, तो इसके लिए मैं अगर वी लुकअप का इस्तेमाल करूंगा तो वी लुकअप बिल्कुल भी इधर काम नहीं करेगा, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट काम कर सकता है। वी लुकअप आपको एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड सारा डेटा तो दे सकता है, लेकिन पासपोर्ट नंबर से रिलेटेड लेफ्ट साइड का डेटा नहीं दे सकता। तो इधर हम एक्स लुकअप का फंक्शन बहुत इजीली यूज करते हैं। जिस तरह मैंने डायनेमिक टेबल के लिए वाज़ेह किया था कि डायनेमिक टेबल के जरिए हम बहुत क्विकली काम कर सकते हैं। इधर एम्प्लॉय डेटा में आएंगे, इस टेबल का नाम है EM डेटा। मैं नेम सर्च करता हूँ इक्वल टू एक्स लुकअप पासपोर्ट नंबर कॉमा, मुझे टेबल का नाम इधर लिखना है, ठीक है, EM डेटा, टेब ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे क्या सर्च करना है, पासपोर्ट नंबर यानी लुकअप एरे पासपोर्ट नंबर है, ठीक है, टेब और ब्रैकेट क्लोज कॉमा, मुझे इसके अगेंस्ट नेम ढूंढना है सेम टेबल में, EM डेटा में ब्रैकेट स्टार्ट नेम टेब ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने हमें सारा डेटा उधर से निकाल कर दे दिया, वो भी राइट टू लेफ्ट। अब मुझे एम्प्लॉय आईडी सारा का सारा उधर से इधर लेकर आना है स्पेल्ड। अच्छा, इधर मैं आता हूँ इक्वल टू एक्स लुकअप एम्प्लॉय आईडी और फिर कॉमा लगाकर एम्प्लॉय आईडी में आऊँगा और फिर इधर से मैं सारे का सारा हेडर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, फिर कॉमा और फिर मैं सेलेक्ट करूँगा इससे रिलेटेड डेटा और फिर मैं पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर दबाऊंगा। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी सारी की सारी इधर कॉपी हो गई। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ नेम के साथ, इसी तरह डिजिग्नेशन के साथ, तो आपका एक टेबल इधर आ गया, ठीक है, डिजिग्नेशन। अच्छा, अब डिजिग्नेशन में इधर नंबर्स हैं, क्यों, इसमें हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लाजिम देनी है, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस इसमें A10 till X34 हैं, तो इसको आपने F4 दबाकर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में चेंज करना है। एंटर दबाते हैं। अब हम इसको कॉपी करते हैं सेम उसी तरह। इसमें आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपका अगर ये वाला सेल एम्प्लॉय आईडी में इस वाले सेल से डिफरेंट हो तो वो नहीं काम करेगी। इसमें मैं आईडीज इस लिख देता हूँ तो आपके पास एन एरर आएगा कि नॉट फाउंड। तो ये आपने इस बात का ध्यान लाजिम रखना है। नाउ लेट्स गो टू अप्लाई एक्स लुकअप विद इफ कंडीशन। हम लॉजिकल टेस्ट के साथ एक्स लुकअप का यूज यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप है, जो पाइप टाइप है उसकी साइज हमें दी गई है और उसकी प्राइस हमें निकालनी है, जबकि ये सब चीजें इन टेबल्स में अवेलेबल है। अब यूपीवीसी के टेबल में 2 इंच का पाइप यहाँ पर अवेलेबल है, इसी तरह पीपीवीसी के टेबल में 10 इंच का पाइप यहाँ पर अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने स्पेसिफिकली साइज इंच और उसकी प्राइस इधर लगानी है, तो उसको लगाने के लिए हम लॉजिकल टेस्ट के साथ एक्स लुकअप का फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब मुझे क्या करना है, हमें एक्सेल को बताना है कि अगर टाइप ऑफ पाइप इस वाले टेबल को मैच करे तो फिर साइज के साथ कॉस्ट को एक्स लुकअप कर। अब मैं एक्सेल को बोलता हूँ कि इक्वल टू इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट टाइप इक्वल्स टू दिस वन, इसको हम लॉक करेंगे F4 की के साथ, देन कॉमा, अगर वैल्यू ट्रू हो तो एक्स लुकअप करो, साइज ऑफ इंचेस कॉमा कॉस्ट, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा लगाता हूं तो इफ के एक और आर्गुमेंट में हमें ये लेकर जाता है। अगर वैल्यू फॉल्स हो तो फिर क्या करे, फिर मैं उसको बोलता हूं इफ, फिर वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करे और टाइप को देखे कि अगर टाइप इक्वल हो टू दिस, देन कॉमा, इसको हम लॉक करेंगे
एक्स लुकअप अगेन करें फॉर दिस कॉमा लुकअप रिटर्न अरे और फिर ब्रैकेट क्लोज। याद रहे ये जो रेंजेस हैं ये आपने लॉक रखने हैं, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो। जितने भी रेफरेंसेस हैं इसको मैंने लॉक करना है, कॉमा लगा दिया। अगर तो ये भी आप फाउंड ना कर सको तो फिर अनदर फॉर्मूला अप्लाई इफ फंक्शन के साथ। अगर टाइप इक्वल हो टू CPVC लॉक कॉमा तो एक्स लुकअप करो फॉर साइज ऑफ इंचेस कॉमा विद इन इंचेस टू कॉस्ट। ये सब मुझे लॉक करना है और फिर पेरेंथेसिस क्लोज। अगर फिर फॉल्स हो तो एम्प्टी कॉलम दे दिया जाए और फिर मैं इधर पेरेंथेसिस तब तक क्लोज करूंगा जब तक कि मुझे पहली वाली पेरेंथेसिस हाईलाइट ना हो जाए। क्लोज 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 एंटर। आप इसको ड्रैग करें नीचे तक तो जितनी भी साइजेस हैं उससे रिलेटेड इसने आपको प्राइसेस दे दी। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप इसको किसी भी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो पहले वाली प्राइसेस हैं इसको दूसरे टेबल के साथ वेरीफाई कर सकते हो। तो ये इफ नॉट फाउंड वाली आर्गूमेंट की तरह नहीं है, ये हमने कंडीशनल एक्स लुकअप अप्लाई की, ठीक है, विद लॉजिकल टेस्ट। अब मैं इन वैल्यूज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए क्या, टू वे लुकअप। अच्छा, मैं इधर टू वे लुकअप अप्लाई करूँगा एक्स लुकअप और इधर मैं सेल रेफरेंस दूंगा, F4 की के साथ लॉक करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और मेन डेटा में जाकर सिर्फ हेडर्स का सिलेक्शन लूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम नेम कॉलम। ये तो हो गई हमारे पास लुकअप अरे। रिटर्न अरे में मैं अब एक्स लुकअप दोबारा अप्लाई करूंगा और इधर से लूंगा मैं एम्प्लॉय आईडी, फिर कॉमा और फिर एम्प्लॉय आईडी को इधर ही चेक करूंगा। इधर मैं सिलेक्शन लूंगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन कॉमा। रिटर्न अरे में मैं एम्प्लॉय आईडी के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम नेम टिल द लास्ट कॉलम टिल द लास्ट रो सब सिलेक्शन लूंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेम डेजिग्नेशन सब चीज़ें इकट्ठे आ गई। मैं अभी सिंपली इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा और आपके सामने डेट आ गई। अब डेट ऑफ बर्थ चूंकि हमारे पास फॉर्मेट सही नहीं है, हम इसकी सिलेक्शन लेंगे और कंट्रोल 1 दबाकर यहाँ डेट फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, ये वाला। ओके, ठीक है। अब मुझे इसको सिंपली फार्मूला की जगह इसको वैल्यूज़ लेकर आने हैं तो मैं सिलेक्शन लूँगा इसकी, ठीक है, कंट्रोल C और इधर मैं सिंपली इसको एज वैल्यूज़ राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगा। तो ये वाला कॉलम हम फिर रिमूव कर सकते, पहले हम रिमूव नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक अरे बेस्ड वैल्यू थी। अच्छा, अब मुझे इसके साथ मजीद कैलकुलेशन करनी है, मुझे इनकी न्यू सैलरी लानी है बेस्ड ऑन दिस इंक्रीमेंट, ठीक है, दिस इंक्रीज। यानी जिनकी कैटेगरी डी है, जिनकी कैटेगरी सी है या जिनकी सैलरी रेंज ये है, उन्होंने इतनी % इंक्रीज हासिल कर ली है। तो इसके लिए मुझे नया सैलरी इधर लेकर आना है। इधर मुझे नया सैलरी लेकर आने के लिए दिमाग का यूज़ करना है और लॉजिक्स का यूज़ करना है। तो मैं सिंपल इधर इक्वल टू लिखता हूँ और सैलरी लिखता हूँ, ठीक है, सैलरी प्लस। अब इस सैलरी के साथ क्या प्लस होना चाहिए, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ अगेन सैलरी। इस सैलरी के साथ जो इंक्रीज है वो ऐड होनी चाहिए। मैं इधर मल्टीप्लिकेशन लगाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स लुकअप, फिर सैलरी को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा, और इधर में ये वाला रेंज अप्लाई करता हूँ, एब्सोल्यूट रेफरेंस F4 की, कॉमा, फिर अगेन इंक्रीज लगा देता हूँ और एब्सोल्यूट रेफरेंस F4 की और फिर कॉमा, इफ नॉट फाउंड छोड़ देता हूँ कॉमा लगाकर और एग्जैक्ट मैच में -1 लगा देता हूँ। या मैं इधर डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली -1 आ जाएगी, ठीक है। इधर से माइनस में रिमूव करता हूँ और फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। आप देख सकते हैं इसने हर एक के साथ 40% सैलरी इंक्रीज की है, ठीक है। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो हर एक के साथ जो उनकी नई सैलरी थी एज पर देयर इंक्रीज वो आ गई। अब आप सर्च करो जो 30,000 से अबव सैलरी है और 40,000 से बिलो, जो 40,000 से उसकी सैलरी जो है 69,000 हो गई। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी एक्स लुकअप की फंक्शन जो बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ में बयान की गई हैं। उम्मीद है इनमें से हमने किसी भी माइनर एग्जाम्पल को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि आपको फ्यूचर में हमारी अच्छी वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।